Hello everyone, wishing you and your family a very happy दिवाली। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइट चैप्टर के साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक हम लोग आज इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो ये क्लास 10 के लिए तो है ही है, और क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट भी इससे आप लोग FA3 और SA2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेन। ठीक है, तो जब कोई लाइट नॉर्मली परपेंडिकुलर अगर सरफेस पर प्लेन मिरर पर अगर लाइट अगर इंसिडेंट करता है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मली अगर इंसिडेंट किया तो क्या होगा। तो अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो वह क्या होगा, वह रे बताए थे आप लोगों को ये क्लास में, कोई रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करता है, ठीक है, ये हुआ प्लेन मिरर, ये रे अगर इंसिडेंट कर रहा है तो ये वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस उसी डायरेक्शन में। तो वही लिखा है आंसर में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम पाथ विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर एट एंगल 930 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर अगर कोई रे नॉर्मल के साथ, क्या नॉर्मल के साथ अगर एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ इसको डॉट डॉट देंगे, ठीक है, नॉर्मल है 30 डिग्री बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये 30 डिग्री एंगल से ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सेम एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, इसका भी वही आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला है, अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हुआ, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट किया, ठीक है, और ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। ठीक है, नॉर्मल हुआ ये। अब सरफेस और क्या बोला है कि ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री मिला है। ठीक है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच कितना, अगर 40 डिग्री है तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितना एंगल होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, और ये रे जो रिफ्लेक्ट करेगा ये तो सेम एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, तो ये 50, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो वही बोला है कि कितना एंगल रिफ्लेक्ट करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, तो कितना बनाएगा, 50 डिग्री बनाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। आंसर में वही लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, अगर रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना, 0 डिग्री, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाएगा ना, नॉर्मल के साथ। देखिए ये हुआ प्लेन मिरर, ये हुआ प्लेन मिरर, ठीक है, इस मिरर के साथ ये हुआ नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे किया, सरफेस पर इमिट किया। अब देखिए नॉर्मल के साथ अगर क्या बोल रहा है कि रे लाइट अगर नॉर्मल के इधर भी अगर लाइट नॉर्मल डायरेक्शन में ही आएगा तो क्या होगा, रे इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम एंगल बन रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये रे तो अभी नहीं लेंगे, ये तो एंगल से इंसिडेंट करेगा, तो इस एंगल में कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 ही होगा, उसका 0 ही होगा ना। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर प्लेन मिरर है तो लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मल तो यही है ना, तो 0 डिग्री बनाएगा, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल 0। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पर कौन सा इमेज बनता है, इमेज
ये वर्चुअल इमेज बनता है, ये तो बताए हैं, और सिनेमा स्क्रीन पर ये रियल इमेज बनता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेन ऑब्टेनिंग वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर, ये तो जानते ही है क्या होगा, प्लेन मिरर बनाएगा ना वर्चुअल इमेज, और सेम साइज का बनाता है और सेम डिस्टेंस भी होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही इमेज का डिस्टेंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिनोमेना इन विच द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपियर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। अगर ऑब्जेक्ट का कोई इमेज अगर बन रहा है, वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बता रहा है, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट। देखिए यही वाला सेम क्वेश्चन है, अगर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बताएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वही क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। इसका भी आंसर होगा लैटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन एंगल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स फ्रॉम। ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा कि नहीं, यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बोल रहा है कि 10 है डिस्टेंस, तो यहाँ से भी तो 10 ही होगा, इमेज जो बनेगा, इमेज 10 ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस बोला है, हाउ इट वुड बी फॉर्म, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इमेज से ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो वही किया है, ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक्स ए पेंसिल कास्ट ए शेडो व्हेन इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मैक्स पेंसिल अगर शेडो बन रहा है तो वो क्या बनेगा, उसका इमेज। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मैक्स पेंसिल कास्ट शेडो व्हेन इट हेल्ड फ्रंट ऑफ लाइट सो दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर लाइट ट्रेवल करेगा, ठीक है, अगर उसका शेडो बन रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज सीन इन ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, व्हाट नेम गिवन दिस टाइप ऑफ इमेज। अगर स्क्रीन पर प्लेन में इमेज नहीं बन रहा है तो किस टाइप का इमेज होगा, स्क्रीन पर कोई इसका इमेज, तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्रीन पर बनेगा तो स्क्रीन पर, तो वो रियल इमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, डेली 10 क्वेश्चन या 10 से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि ये SA1 और FA3 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।